चलिए जानते हैं यूकट में वीडियो कैसे बनाएं। जी मैंने दिया है आपको। जैसे कि मैम यूकट का आज अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया है तो ये यूकट का ऐप हम खोलेंगे और मैंने ये एक इसको मैं हटा देती हूँ। मैं फिर से देखिए मैम, ये प्लस का साइन आया है ना, तो जी यहाँ पे हमें यहाँ पे अगर न्यू प्रोजेक्ट करना है तो ड्राफ्ट में अगर कोई हमारा पहले से है तो हम उसको भी ले सकते हैं, और अगर हमारा कोई जैसे बनता हुआ बीच में रह गया तो वो ड्राफ्ट में आ जाता है। और न्यू प्रोजेक्ट में हम जाएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं जैसे वीडियो फोटो ऑल दिखा रहा है, तो जैसे कि फोटो हम चूज करते हैं। तो पहले मैं फोटो का ही बताती हूँ जैसे बताया था ज्योति जी ने। तो मान लीजिए कि मैं कुछ फोटो सेलेक्ट कर रही हूँ, इसमें से मैं 6 फोटो ली, तो ये फोटो आ गई मेरी। अब इसमें देखिए मैम, उसमें जैसे कैनवास था, इसमें कैनवास नहीं है। यहाँ पे जैसे कि अगर मुझे कुछ इसमें जैसे ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए फोटो को मैं अगर क्रॉप का भी ऑप्शन है ना, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। मैं शुरू से दिखाती हूँ। तो क्रॉप अगर हमें करना है तो जैसे कि मुझे ये क्रॉप करनी है फोटो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्रॉप का भी हम यूज कर सकते हैं और टिक कर देंगे तो हमारी फोटो इतनी आ जाएगी। ठीक है। और अगर हमें दूसरी फोटो है इसको भी क्रॉप करना है तो हम फोटो इसमें पहले अगर क्रॉप नहीं की हुई है पहले से तो हम क्रॉप भी कर सकते हैं। और फिर है फ्लिप का ऑप्शन, तो फ्लिप का ऑप्शन हम यूज करेंगे जैसे कि हम फोटो चेंज करनी है, जैसे मुझे इधर की उधर करनी है फोटो, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट अगर कुछ करना है तो मैं इसको फ्लिप करूंगी, ये वापस देखिए एज आ जाएगी। तो ये फ्लिप का यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है रोटेट है, तो रोटेट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं फोटो को। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अभी फोटो वीडियो बना नहीं है तो ये मतलब वॉल्यूम अभी नहीं दिखा रहा है। और रिकॉर्ड के हम अगर टच करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे अगर इस स्लाइड के ऊपर, अब जैसे मैं पहली स्लाइड ली, इस पे मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे जो नीचे स्पीकर दिया हुआ है मैं स्पीकर को टच करूंगी तो ये रिकॉर्ड स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई हैव अ कैमरा, तो बस जो भी मैंने रिकॉर्ड किया अब इसको मैंने यहीं पे टच कर दिया, ये यहीं पे बंद हो गया। और अगर मुझे ये सही लगा तो मैं पहले इसको सुनूंगी। अभी आवाज नहीं आ रही है। अगर ये मुझे सही लगा तो मैं इसको टिक कर दूंगी। अगर मुझे ये रिकॉर्डिंग नहीं अच्छी लगी, मुझे नहीं समझ में आई, तो मैं इसको कट कर दूंगी तो ये रिमूव हो जाएगा। तो फिर से अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी तो फिर मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगी और मुझे मतलब पूरी स्लाइड में मुझे इस स्लाइड में क्या रिकॉर्ड करना है, जैसे कि मैंने वो बनाया था ड्यू गार्डन का, तो इस स्लाइड में मैंने जो लाइन बोलनी है तो मैं इस स्लाइड में बोलूंगी। और इसकी ड्यूरेशन कितनी रखनी है, तो ड्यूरेशन देखिए आप इसके बगल में यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड में हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए 4 सेकेंड दी हुई है। अगर मुझे लगता है कि मुझे इस स्लाइड पे मुझे 10 सेकेंड बोलना है, 15 सेकेंड बोलना है या 30 सेकेंड बोलना है तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे सेकेंड बढ़ा सकते हैं। और अगर मुझे लगता है कि मुझे 2 ही सेकेंड में कुछ बोलना है या इस स्लाइड में मुझे 15 सेकेंड बोलना है तो वो डिसाइड मुझे करना होगा कि मुझे इस स्लाइड में कितनी सेकेंड बोलना है। तो उसके हिसाब से पहले मैं बोल के चेक कर लूंगी और जितना सेकेंड मेरा होता है मैं यहाँ पे सेकेंड डिसाइड करके टिक कर दूंगी। तो ये 16 सेकेंड तक मेरी ये जो दूसरी वाली स्लाइड मैंने डिसाइड की है वो 16 सेकेंड तक चलेगी जब तक मैं बोलूंगी। क्लियर हुआ मैम इतना? जी हाँ, तो और फिर स्पीड में हम कम बेसी कर सकते हैं, तो ये हर स्लाइड पे हमें करना होगा। अब जैसे इस स्लाइड पे मैंने समझ लीजिए 5 सेकेंड कर लिया कंप्लीट। अब मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊंगी, यहाँ पे मुझे स्पीड कितना चाहिए, मेरा मतलब कितना सेकंड मेरे को इस स्लाइड को चलाना है, तो 4, 5, 6, 7, 1, 2 जो भी है मैं अपने हिसाब से इस पे डिसाइड करके इसको कर दूंगी और टिक कर दूंगी। तो ये हमें अपने हिसाब से जो भी, जैसे मैंने फोटो डाल दी और फोटो डालने के बाद मुझे किस स्लाइड पे कितना बोलना है उस हिसाब से पहले हम स्पीड को रख के सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे।
और रिकॉर्ड करने में हमारा जैसे कि मैंने बताया, अगर मैंने रिकॉर्ड किया, अगर वो नहीं समझ में आया तो यहाँ पे क्रॉस का निशान है, हम क्रॉस करेंगे, वो रिमूव भी हो जाएगा, फिर हम दोबारा उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और PIP जैसे कि उसमें भी था, तो यहाँ पे हमें कोई और फोटो डालनी है अपनी स्लाइड के साथ, तो मैं ये फोटो यहाँ पे करना चाहती हूँ, तो इसको मैं छोटी बड़ी भी कर सकती हूँ, क्रॉप भी कर सकती हूँ। अगर मुझे ये क्रॉप करना है तो इसको फिर मैं क्रॉप में जाऊंगी, तो पहले मैं इसको क्रॉप करके, मुझे जैसे सिर्फ आपकी फोटो लेनी है, तो मैंने इसको क्रॉप कर दिया। अब क्रॉप करने के बाद और मैंने यहाँ पे जैसे कि लगानी है या फिर यहाँ पे सेट करनी है, मैं ये फोटो को छोटा करना है थोड़ा, तो छोटा भी कर सकती हूँ, जैसे मुझे सेट करना है मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। तो PIP से हम कोई भी फोटो एक्स्ट्रा लाके, अगर हमें वो फोटो वहाँ पे दिखानी है तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि ये मतलब स्प्लिट है इसके बगल में, अब ये आया, ये जब एक्स्ट्रा हो गया, अब मान लीजिए मुझे ये इतनी ही स्लाइड चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं ऐसे टच करूंगी तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट दिखा रहा है, स्प्लिट को दबाऊंगी और ये इतना तक का मैं डिलीट कर दूंगी, तो ये डिलीट हो गया। तो मुझे अगर कोई भाग डिलीट करना है तो मैं वो इस पर टच करते ही वो स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, स्प्लिट करके और मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ इसमें टेक्स्ट, तो टेक्स्ट जैसे कि मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख के इंजॉय लिखना है मुझे, तो यहाँ पे मैं इंजॉय लिख के यहाँ पे मैं आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा भी सेट कर सकती हूँ। और बाकी कलर है तो कलर मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा इसका वो चेंज करना डिजाइन तो मैं वो भी कर सकती हूँ, इस तरह से लिखना है या फिर ये लिखना है, तो बाकी सारे ऑप्शन वही है इसमें। और जो मुझे समझ में आया वो मैंने टिक कर दिया, वो यहाँ पे हो गया। तो ये टेक्स्ट का है। और इसके बाद जैसे म्यूजिक है, अगर ये ऑडियो है, ऑडियो मुझे नहीं समझ में आया या फिर मुझे ये डिलीट करना है, तो इसको मैं टच करूंगी तो फिर देखिए यहाँ पे स्प्लिट आएगा। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। तो सेम प्रोसेस वही है। और जैसा कि म्यूजिक का है, तो म्यूजिक में कोई सा भी मैं यहाँ पे, जैसे कि मुझे ये म्यूजिक समझ में आ गया, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, या फिर मुझे सिर्फ बैकग्राउंड डालना है तो मैं मोटिवेशनल बैकग्राउंड डाल दूंगी। और मुझे अगर इसको यूज करना है तो मैं यूज करूंगी। अब आप देख रहे हैं कि ये म्यूजिक मैंने डाला बैकग्राउंड, तो ये मोटिवेशनल, अब ये म्यूजिक मेरे मतलब स्लाइड से भी बहुत ज्यादा आगे जा रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है इतना आगे मुझे देना, इसको फिर हम स्प्लिट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो बस हमारा जहाँ तक हमारा ये रिकॉर्डिंग होगा, वीडियो होगा, तभी तक वहाँ पे वो बैकग्राउंड म्यूजिक जाएगा। और ट्रिम भी हम इसको शॉर्ट और बड़ा कर सकते हैं। और म्यूजिक में जैसे कि मैम आपने एक बार बताया था ना कि जैसे कि मैं कोई वीडियो सेलेक्ट की और उसका म्यूजिक मुझे चेंज करना है जी, उसमें कुछ और म्यूजिक था, हाँ जी, और उसको मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे कि मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। अब मैं फिर से गई और मैंने फिर न्यू प्रोजेक्ट पे गया। मान लिया कि मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया। अब इसका म्यूजिक कुछ और है और मुझे इसका म्यूजिक चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें वॉल्यूम है ना जी, वॉल्यूम में जाऊंगी और इसका वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दूंगी। yes. हाँ, इसका वॉल्यूम बंद करके मैं इसको टिक कर दी। अब मुझे जो भी इसमें म्यूजिक डालना है तो यहाँ पे बस मैं म्यूजिक में जाऊंगी और ये दूसरा जो भी मुझे गाना डालना है मैं गाना, तो अब वो पहले वाला म्यूजिक बिल्कुल बंद हो गया और मेरा वाला गाना आ गया और मैं इस गाने को जहाँ तक मुझे लेना है फिर बाकी का मैं स्प्लिट करके और इसको डिलीट कर दूंगी। मेरे गाने में ना माय म्यूजिक आया,
माई म्यूजिक, हाँ। मतलब मुझे बोलना होगा और इफेक्ट्स आया है, Recent आया है। तो म्यूजिक में आप कोई भी गाना डाल सकती है, और आप रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड में आप रिकॉर्डिंग कर सकती है। रिकॉर्डिंग कहाँ दिखा रहा है? रिकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे, अगर यू कट आपने करा है तो देखिए यहाँ पे सामने रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, ये वाला। अब ये इसमें आप माइक रिकॉर्ड ना, करके कुछ भी नहीं नहीं, ये बोलेंगे। वाला नहीं, मेरे को ना मोबाइल से ही मतलब लेना है गाना। अच्छा मैम, इसमें एक चीज और मैं बताऊं, जैसे कि ये मैंने गाना डाल दिया ना, जी। हाँ, अब मुझे अपना जैसे इसका साउंड मुझे कम करना है, म्यूजिक का। जैसे कि ये म्यूजिक है, अब म्यूजिक का ये जो वॉल्यूम है मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक की टाइप में डाल दिया, ठीक है। हाँ, इसको फिर मैं टिक कर दी। और अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड भी करना है तो मैं कोई भी स्लाइड में अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ। ठीक। तो यहाँ पे मेरी आवाज, हाँ, मेरी आवाज का फिर रिकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा। गुड। और कुछ मैम जानना है तो बताइए, यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगा। बाप रे, बहुत मास्टर हो गए हो आप लोग, ज्योति जी। मैम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी भी चीज में प्रैक्टिस करते करते ही हो जाता है। हो जाएगा डेफिनेटली, हाँ। बट फिर भी बहुत ही इजी